अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खुशबूदार मसाला बनाने की रेसिपी लाई हूँ। जिस खाने में भी ये मसाला डाल देंगे ना, यकीन मानिए खुशबू से महक उठेगा आपका खाना। आपके खानों को चार चाँद लगा देगा ये मसाला, इतना ज़बरदस्त मसाला है। बाज़ार के महंगे-महंगे डब्बे वाले मसाले छोड़ें, घर पे बनाना सीखें। आज मैं आपको कमर्शियल तरीका बताऊँगी किस तरीके से घर पे मसाला बना के ये तैयार किया जाता है, जो कि हमारे हर किस्म के खानों को जायकेदार बनाता है, खानों का जायका दोबाला कर देता है, इतना ज़बरदस्त मसाला है। सिर्फ़ एक बार बना लें, आप इसे 2 से 3 महीने स्टोर कर सकते हैं। इस मसाले की खुशबू ऐसे ही रहेगी। तो आज आपको पूरा प्रॉपर इसका तरीका बताऊँगी, तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने ये मसाला बना के तैयार किया है। मसाला बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने आधा कप ज़ीरा लिया है। ये देखिए ज़ीरा है हमारे पास आधा कप। तो कोई भी मसाला हम बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा मसालों में जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है पहले नंबर पर वो है ज़ीरा। ज़ीरा हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं। इसके बाद खुशबू के लिए इसमें हम डालेंगे 4 अदद बादियान के फूल। बादियान के फूल ये देखिए इस तरह के होते हैं, इससे ज़्यादा मत डालिएगा वरना मसाले में कड़वाहट आ सकती है। सिर्फ़ 4 फूल आपने ऐड करने हैं। इसके बाद जो अगली चीज़ हम लेंगे वो है तेज़पात के पत्ते। तेज़पात के पत्ते बहुत ही खुशबू देते हैं हमारे खानों में, बहुत अच्छा इनसे फ्लेवर आता है। 7 से 8 पत्ते मैंने लिए हैं तेज़पात के, तो इन्हें बाद में हम तोड़ कर इस्तेमाल करेंगे। अब मैं यहाँ पर ले गई हूँ काली मिर्च, 1 टेबल स्पून भर के, ये देखिए 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने काली मिर्च ली है। आप चाहें तो बिरयानी खाने वाला जो बड़ा चम्मच होता है उससे भी आप नाप के ले सकते हैं। अब यहाँ पर लौंग जाएँगी इसमें हाफ़ टेबल स्पून यानी कि आधा चम्मच मैंने लौंग ली है। लौंग की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मत रखिएगा मसाले में, क्योंकि फिर तेज़ी आ जाएगी मसाले में और मसाला आपका कड़वा हो सकता है। तो इसलिए लौंग आधी चम्मच आपने लेनी है और 1 चम्मच भर के काली मिर्च लेनी है। अब इसमें दालचीनी शामिल करनी है, दालचीनी की क्वांटिटी भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर तकरीबन 2 चम्मच के बराबर मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं इस तरह से तोड़कर। दालचीनी अब इसमें ऐड कर देंगे। तो सेम इसी तरीके से आपने सारी चीज़ें, मसाले इसी तरह से नाप के डालने हैं वरना आपका मसाला परफेक्ट नहीं बनेगा। अब इसको और ज़्यादा खुशबूदार बनाने के लिए जो कि इस मसाले की जान होती हैं चीज़ें, वो है हरी इलायची और बड़ी इलायची। तो यहाँ पर दोनों सेम क्वांटिटी में मैंने ली हैं। 10 से 12 हरी इलायची ली है, 10 से 12 ही बड़ी इलायची ली है। तो ये दोनों इलायचियाँ हम इसमें इसी मिक़दार में डालेंगे और इलायची से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है हमारे मसालों में। तो ये भी इसमें ऐड कर दी है हमने और अब इसमें मैं डालूँगी एक बहुत ही ख़ास चीज़, जिसमें शिफ़ा ही शिफ़ा है और हमारे खाने जो भी हम खाना पकाते हैं उसमें लाज़मी डालना चाहिए। तो वो है कलौंजी, 1 टीस्पून यानी कि 1 छोटा खाने का चम्मच मैंने ली है कलौंजी। कलौंजी में मौत के अलावा हर बीमारी के लिए शिफ़ा है और सुन्नत-ए नबवी भी है कि कलौंजी का इस्तेमाल हमें अपने खानों में ज़रूर करना चाहिए। बेशक चाहे हम 1 चुटकी के बराबर अपने खानों में इसे डालें। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून कलौंजी ली है और अब इसमें साबुत धनिया हम ऐड करेंगे। तो मैंने आपसे कहा था ना मैं आपको कमर्शियल तरीका बता रही हूँ। तो हम लोग ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं पता होती हम मसाला पीस लेते हैं। साबुत धनिया लाज़मी डालेंगे, इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून सौंफ इसमें जाएगी। सौंफ और साबुत धनिया आपने 1-1 टेबल स्पून भर के लेना है। ये दोनों ऐसे मसाले हैं कि यकीन मानिए जब हम ये गरम मसाला पूरा पीसेंगे ना, इसके जायके को बैलेंस कर देंगे और खुशबू के मयार को 4 गुना ज़्यादा ये बढ़ा देते हैं जब ये सारी चीज़ें कंबाइन होके पिसेंगी। अब इसमें हम डालेंगे जावित्री। जावित्री के मैंने यहाँ पर 2 अदद बड़े फूल ले लिए हैं। जावित्री इसमें ऐड करेंगे, इससे सेम वही खुशबू आएगी जो पैकेट के मसालों में आती है। जो हम पैकेट का मसाला खोलते हैं ना, एकदम बड़ी ज़बरदस्त सी हमें खुशबू आती है, तो वो जावित्री की ही खुशबू होती है। जावित्री इसमें ऐड कर दिए मैंने 2 बड़े फूल। इसके साथ ही जायफल भी इसमें जाएगा, जायफल जावित्री दोनों इस यूज़ करेंगे हम, क्योंकि हम बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल बना रहे हैं, तो हमें सेम उसी तरह की खुशबू चाहिए, बल्कि उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त खुशबू चाहिए। 1 अदद मैंने जायफल लिया था, इसको तोड़ लेंगे। इस तरह का होता है ये दिखने में, ये गरम मसालों में आसानी से मिल जाता है। इस पर जो छिलका है इसे हम उतार लेंगे और इसके अंदर जो गिरी होती है ये हम इसमें यूज़ करेंगे, ये देखिए।
जायफल मैंने लिया है 1 अदद, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। जायफल, जावित्री दोनों डालने से बहुत ही बेहतरीन और कमर्शियल तरीके से जो मसाले बनाए जाते हैं, सेम उसी तरह की खुशबू आती है और बहुत ही ज़बरदस्त मसाला बन के तैयार होता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर ये सारे मसाले लिए हैं। अब इन मसालों को हम पीस लेंगे, इनका बारीक सा पाउडर बनाएंगे। तो मसालों की जो क्वांटिटी है वो सब मैंने आपको बता दी। तेज़पात के जो पत्ते हैं इन्हें हम तोड़ के लेंगे ताकि ये आसानी के साथ पिस जाएँ। साबुत इसमें नहीं डालेंगे, इस तरह से हमने तोड़ के डालना है छोटे-छोटे पीसेज़ में इन्हें। तो यहाँ पर मैं सारे मसाले डाल लेती हूँ और फिर हम इन्हें पीसेंगे, इनका बिल्कुल एकदम फ़ाइन सा पाउडर बना लेंगे। तो चलिए मैं पीस लेती हूँ, पीस कर फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मसालों को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। 2 से 3 बार मैंने अच्छी तरह से पीसा है ताकि मसाले एकदम फ़ाइन से पाउडर बन जाएँ। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन इसकी खुशबू आ गई है अभी से, बहुत ही खुशबूदार मसाला ये बन के तैयार हुआ है। अब हम इसे फ़ौरन से सेव कर लेंगे क्योंकि ये मसाला इंतहाई खुशबूदार है, तो हमने इसे अच्छी तरह से सेव करना है। सेव करने का तरीका भी आपको बताऊँगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं, आपको सही से मैं दिखा देती हूँ। तो देखिए कितना बेहतरीन सा, कितना सारा ये मसाला बन के तैयार हो चुका है। तो आप चाहे पकाएँ दाल, सब्ज़ी या गोश्त, जो भी पका रहे हैं या बिरयानी बना रहे हैं, कोरमा बना रहे हैं, कढ़ाई बना रहे हैं, तो उसमें भी आप ये डाल सकते हैं। लेकिन नमक, मिर्च, हल्दी ये आपने अलग से डालनी है सारी चीज़ों में। मसाला ये बहुत ही बेहतरीन है। कोई भी खाना पकाएँ तो लास्ट में आपने ये गरम मसाला लाज़मी यूज़ करना है। ये गरम मसाला इतना खुशबूदार है कि यकीन मानिए पैकेट के मसालों को भी आप भूल जाएँगे। जो भी आप खाना बना रहे हैं लास्ट में आप ये मसाला यूज़ करें या बीच में भुनाई के टाइम जब मसाला भूनें उस टाइम डाल लें, तो यकीन मानिए आपके खानों को ये मसाला 4 चाँद लगा देगा। दाल, सब्ज़ी, गोश्त जो भी बना रहे हैं यकीन मानिए बहुत ही ज़ायकेदार बनेगा, बहुत ही खुशबूदार बनेगा क्योंकि ये मसाला वाक़ई में बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है खानों के लिए। तो आप भी अगर चाहती हैं ना किचन की मलका बनना, तो बस इस तरह ये मसाला बना लें, अपने घर वालों को खिलाएँ, यकीन मानिए सब आपकी तारीफ़ें करेंगे, पूछेंगे आपने ऐसा कौन-सा मैजिक मसाला डाला है खाने में कि खाने का मज़ा आ गया है। तो वाह वाह हो जाएगी आपकी। ज़रूर आप लोग मसाले की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको बताऊंगी इस मसाले को हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं। इसके लिए आपने कोई भी कांच की बोतल लेनी है और इसमें इस मसाले को सेव कर लेना है। बस आपने इसे अच्छी तरह से ढक्कन बंद करके रखना है, एयर टाइट। आप इसे किसी भी जार में रख सकते हैं जिससे कि इसकी खुशबू बरकरार रहे, इसकी खुशबू ख़राब ना हो। तो ये मसाला आपका इंशाअल्लाह ताला 1.5 से 2 महीने तक आराम से चल सकता है। तो कोशिश तो यही करें कि 15 दिन के लिए मसाला पीसें ताकि दोबारा नया मसाला पीस लें, ताकि खुशबू पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। बहुत ही खुशबूदार फ्लेवर वाला मसाला ये बन के तैयार हुआ है। इस तरह से देखिए हमने इसे सेव कर लिया है। तो आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।